हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी में एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में एसएनटी की जॉब प्रोफाइल को लेकर के बात करेंगे। तो दोस्तों फाइनली ग्रुप डी भर्ती को लेकर अभी एक नोटिस वायरल हुआ था, आउट किया गया था रेलवे की तरफ से। तो उसमें से ग्रुप डी के अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन था उसका स्पष्टीकरण किया गया था और उसमें से अब आईटीआई को कंपलसरी हटा दिया है। यानी कि यदि आपके पास 10th क्वालिफाई हो तो भी आप फॉर्म डाल सकते हो, आईटीआई है तो भी डाल सकते हो और अप्रेंटिस है तो भी डाल सकते हो। तो अब जितने भी 10th पास वाले कैंडिडेट हैं सभी कैंडिडेट आप फॉर्म ग्रुप डी में फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में एसएनटी की जॉब प्रोफाइल के बारे में जानेंगे क्या उनको अलाउंसेस मिलते हैं, कितनी सैलरी मिलती है, क्या उनका वर्क रहता है और उनको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है रेलवे के द्वारा। इन सभी चीजों पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में अंत तक और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें। दोस्तों ग्रुप डी की बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी हैं, यानी 32,000 और उसके अंदर 14 पोस्ट हैं। तो आप फॉर्म भरने से पहले सभी पोस्टों की जॉब प्रोफाइल को अवश्य देखें और अपनी प्रेफरेंस को उसके बाद ही सिलेक्ट करें। कभी कभार क्या होता है कि जॉब वो प्रेफरेंस गलत सिलेक्ट कर देते हैं तो आपको गलत पोस्ट मिल जाती है, फिर बाद में पछताना पड़ता है और बाद में आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो इसलिए दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल से सभी ग्रुप डी के अंदर जितनी पोस्ट आती है सभी की पोस्ट जॉब प्रोफाइल को आराम से देख सकते हो। उसी के वीडियो में अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज का वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों एसएनटी भर्ती को लेकर के इतने सारे पॉइंटों में हम चर्चा करेंगे। पहले तो हम समझेंगे इनकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और उसके बाद ट्रेनिंग के बारे में चर्चा करेंगे और पोस्टिंग और ड्यूटी टाइमिंग के बारे में भी इनके जानेंगे, इनकी क्या कहाँ पे पोस्टिंग रहती है और ड्यूटी टाइम इनका कितना रहता है। फिर इनके वर्क को जानेंगे, इनको क्या वर्क करना पड़ता है रेलवे के अंदर में, और इनके प्रमोशन को भी जानेंगे और सैलरी और अलाउंसेस के बारे में चर्चा करेंगे। इनको रेलवे की तरफ से क्या क्या सैलरी और अलाउंसेस दिए जाते हैं। फिर इनके लीव और ट्रांसफर के बारे में चर्चा करेंगे और इनको फैसिलिटी और फॉर फीमेल के लिए कैसी जॉब है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों रेलवे की सभी पोस्टों की जॉब प्रोफाइल देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। तो चलिए दोस्तों पहला अपना है जो पॉइंट है वो सिलेक्शन प्रोसेस का पॉइंट है। तो आप देख सकते हो ये लेवल 1 यानी ग्रेड पे 1800 की ये भर्ती है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रहती है तो अभी दोस्तों नोटिस ऑलरेडी आ चुका है रेलवे की तरफ से। तो यदि आपके पास 10th है तो 10th से भी डाल सकते हो, आईटीआई है तो आईटीआई से भी डाल सकते हो, अप्रेंटिस है तो अप्रेंटिस से भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो ग्रुप डी की सभी पोस्टों में। और इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 33 साल था 2019 के अनुसार, लेकिन शायद इस बार 3 साल की एक्स्ट्रा छूट मिल सकती है क्योंकि कोविड पीरियड के चलते हर वैकेंसी में अभी तक 3 साल की छूट मिली है, तो इसमें भी 3 साल की आपको छूट मिल सकती है। तो आपको यहाँ पे 36 साल भी देखने को मिल सकती है मैक्सिमम एज। बाकी दोस्तों इसकी सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि जब आप फॉर्म फिल कर देते हो तो उसके बाद पहले आपका सीबीटी कराया जाता है। सीबीटी में पास होने के बाद यहाँ से 3 गुना कैंडिडेटों को पास किया जाता है फिजिकल के लिए। फिर आपको फिजिकल में के लिए बुलाया जाता है। जब फिजिकल पास कर जाते हो तो यहाँ पे ओनली 1 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है मेरिट के लिए। जब आपके मेरिट के बाद फिर आपको डीबी और एमई होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट। फिर उसके बाद फाइनल पैनल आ जाता है और पैनल के बाद आपको पोस्टिंग दे दी जाती है, आपकी किस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों इनका जो सीबीटी होता है यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो ये टोटल क्वेश्चन संख्या इसमें 100 रहती है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है और इस प्रकार आपका पेपर 100 नंबर का होता है और इसके लिए जो टाइम दिया जाता है वो 90 मिनट का दिया जाता है। फिजिकल की बात कर लें दोस्तों तो इसमें रनिंग कराई जाती है, 2 रनिंग होती है। एक तो 1 किलोमीटर रनिंग होती है जो 4 मिनट 15 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी होती है और दूसरी जो रनिंग होती है वो 100 मीटर की होती है, 2 मिनट में कंप्लीट करनी होती है, लेकिन 35 किलोग्राम वजन को उठा करके आपको चलना होता है। तो ये दोनों ही दोस्तों नॉर्मल है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। जो मेरिट लिस्ट बनाई जाती है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर बनाई जाती है, इसमें फिजिकल का कोई भी नंबर नहीं दिया जाता है। फिर बाकी जो इसमें जो मेडिकल है वो B1 मांगा जाता है, मेडिकल स्टैंड B1। तो इसमें चश्मा लगाने वाले भी इसमें इसके लिए एलिजिबल होते हैं। बाकी इसका जो सिलेबस है मैथ, रीजनिंग और साइंस और जीके प्लस करंट अफेयर से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें जो निगेटिव मार्किंग रहती है ये 1/3 की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी इसमें रहती है। चलिए अगले बात कर ले रहे हैं।
दोस्तों वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन शायद इसमें आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इनकी ट्रेनिंग की बात कर ले रहे हैं दोस्तों, तो कहीं का इनकी ट्रेनिंग कराई जाती है और कहीं का इनकी ट्रेनिंग नहीं कराई जाती। जहाँ कराई जाती है वहाँ केवल साधने की ट्रेनिंग होती है और कहीं का इनकी ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं कराई जाती है। और वहाँ पे ये लोग काम करके अपने एक्सपीरियंस सीख लेते हैं। तो ट्रेनिंग साधने की ट्रेनिंग में क्या इनको सैलरी मिलेगी? इनका सैलरी तो ट्रेनिंग के टाइम वैसे और पोस्टों में सैलरी बेसिक प्लस डीए ही दिया जाता है। बाकी बेसिक 18,000 होता है इनका, और डीए 53% मिल रहा है अभी रेलवे में 1/7/2024 के अंतर्गत। तो डीए इनका 9540 हो जाता है। इस प्रकार टोटल सैलरी इनकी 27,540 हो जाती है। लेकिन दोस्तों इनकी साधने की ट्रेनिंग है तो इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, और कहीं कहीं इनकी ट्रेनिंग बिल्कुल करा ही नहीं जाती है। चलिए अगला जो है अपना पोस्टिंग और ड्यूटी टाइमिंग को लेकर के। तो दोस्तों इनकी जो पोस्टिंग रहती है वो XYZ कहीं भी तीनों में से किसी भी सिटी में इनकी पोस्टिंग हो जाएगी। और इनका काम रहता है ऑफिस एंड फील्ड वर्क, दोनों प्रकार का इनको काम रहता है। और किसी को ऑफिस वर्क दे दिया जाता है, किसी को फील्ड वर्क दे दिया जाता है। और ड्यूटी रोस्टर इनका रहता है ये 24 आवर्स का रहता है। अगर आप छोटे स्टेशन पे आपकी ड्यूटी पोस्टिंग है तो आपको 24 घंटे की ड्यूटी रहती है। यानी कि जैसे 24 घंटे कहीं भी कोई फेल्यूर आ रहा है तो आपको तुरंत जाना पड़ेगा। 1 घंटे करे आओ तो फिर अपने क्वार्टर आ जाओ या घर आ जाओ। फिर उसके बाद जब फेल्यूर आए शाम को, सुबह, नाइट को, तो उस टाइम इनको जाना पड़ता है। और ड्यूटी रोस्टर ये 12 आवर्स का और 8 घंटे का रहता है। कहाँ? जहाँ बड़े जंक्शन होते हैं और ऑफिस होते हैं, जहाँ पर ज्यादा काम होता है ऑफिस में, तो वहां पे 8 घंटे का रोस्टर चलता है और या 12 घंटे का चलता है। वीकली दोस्तों इनको 1 रेस्ट दिया जाता है, चाहे 8 घंटे का रोस्टर हो या 12 घंटे का रोस्टर हो इनको, या 24 घंटे का हो, इनको रेस्ट दोस्तों वीकली एक ही दिया जाता है। अगला है अपना इनको वर्क को लेकर के। तो दोस्तों ऑफिस ड्यूटी में इनको क्या काम करना पड़ता है? जैसे जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट होते हैं, जैसे मक्स हो गया, फेवियो होगा, इमरजेंसी कैट हो गया, एक्सेल काउंटर हो गया जो ट्रैक पे लगा रहता है, और जो टीबीयू यानी कि टोटल व्हीकल यूनिट को ये काउंट करता है, तो ये ट्रैक पर लगा दिया जाता है। और इसका जो मेन जो रहता है वो एसएनटी ऑफिस में रहता है, वहां से डिस्प्ले रहती है, वहां पे ये काउंट होता रहता है। बीपीएससी सिस्टम वगैरह और ये मैक्स, और ये सभी चीज हैं, इनको मशीन रखी रहती है इनकी जो ऑफिस रहती है इक्विपमेंट कम्युनिकेशन ऑफिस में, ये पूरे इक्विपमेंट रखे रहते हैं, इनको अटेंड करना होता है। और फील्ड ड्यूटी में क्या करना होता है दोस्तों? ईसी सर्किट को चेक करना होता है वीकली, और केबल पथ चेक करना होता है, केबल का रास्ता, कहीं केबल का रास्ता खुदा तो नहीं है, कहीं कट तो नहीं है, ये चीज सब चेक करना होता है। और केबल मार्क चेक करना होता है कि कहाँ कहाँ केबल पे मार्क लगा है या नहीं लगा है, इस चीज को चेक करना होता है। जो आईवी फोन टेस्टिंग होते हैं हर एक स्टेशन पे या एलसी गेटों पे होते हैं, उनकी भी ये लोग वीकली 1 टाइम में उनको भी टेस्ट करते हैं। बात कर ले रहे हैं यूनिफॉर्म की, तो नेवी ब्लू पैंट रहता है इनका और स्काई ब्लू इनकी शर्ट रहती है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिग्नल के वर्क की। तो दोस्तों एसएनटी में सिग्नल एंड टेलीकॉम 2 डिपार्टमेंट रहते हैं, दोनों का काम थोड़ा अलग अलग रहता है। तो टेलीकॉम पक्का मैंने पिछली स्लाइड में बता दिया, ये है सिग्नल वाला होता है। तो सिग्नल में इनको सिग्नल चेक करना होता है और पॉइंट चेक करना होता है। जो भी न्यू पॉइंट लगाए जाते हैं उनको सेट करना होता है, नहीं का काम होता है। और स्टेशन में जो पैनल होता है और जिसमें सिग्नल रहता है और की वगैरह लगाई जाती है वहां पे, तो उसको भी इनको चेक करना रहता है। वीकली स्टेशन पर एसएम रूम में जितने भी सिग्नल से संबंधित इक्विपमेंट है उनका मेंटेनेंस ये करते हैं वीकली। और वीकली एलसी गेट पर भी ये मेंटेनेंस करते हैं, वहां पे भी पैनल रहता है, की वगैरह रहता है, इनका भी मेंटेनेंस ये लोग करते हैं। वीकली पॉइंट की ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग करना भी इन्हीं का काम होता है। बाकी दोस्तों जैसे टेलीकॉम में थोड़ा कम काम रहता है, मान लो टेलीकॉम में 30% काम है तो सिग्नल में 70% काम रहता है। बाकी इनकी यूनिफॉर्म दोनों की सेम रहती है, नेवी ब्लू पैंट और स्काई ब्लू शर्ट रहती है। ठीक है, चलिए आगे बात कर ले रहे हैं। चलिए अगला टॉपिक है अपना प्रमोशन को लेकर के। तो दोस्तों प्रमोशन इनको 3 प्रकार से मिलता है। एक तो रेगुलर प्रमोशन मिलता है और जीडीसी के तहत और एलडीसी। तो रेगुलर प्रमोशन में दोस्तों जब आपकी जैसे ज्वाइनिंग होती है तो असिस्टेंट एसएनटी के रूम में आपकी ज्वाइनिंग की जाती है, जो 1800 ग्रेड पे की नौकरी होती है। फिर आपको
लगभग 4 से 5 साल बाद आपको यहाँ पे टेट टेस्ट एक दिया जाएगा, और टेट टेस्ट पास करने के बाद आपको टीसीएम थर्ड बना दिया जाता है, जो 1900 ग्रेड पे की नौकरी है। फिर यहाँ से 4 से 5 साल बाद यहाँ पे भी आपको टेट टेस्ट पास करना होता है, उसके बाद टीसीएम 2 बना दिया जाता है, 2400 ग्रेड पे की नौकरी है। फिर यहाँ से 4 से 5 साल बाद यहाँ से भी आपको एक टेट टेस्ट पास करना होता है, तो यहाँ से फिर आपको टीसीएम फर्स्ट बना दिया जाता है, जो 2800 ग्रेड पे की नौकरी है। और यहाँ से भी 4 से 5 साल बाद दोस्तों आपको फिर टेट टेस्ट क्वालिफाई करना होता है, तो आपको सीनियर टेक या एमसीएम बना दिया जाता है, जो 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। फिर यहाँ से दोस्तों आपको एग्जाम देना होता है, ये भी 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, और जो जेई की पोस्ट है ये भी 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। लेकिन यहाँ तक तो दोस्तों टेट टेस्ट देना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे अब क्या देना पड़ता है, यहाँ पे अब एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम के बाद आप जेई बन जाते हो, और जेई के बाद आपकी 4 से 5 साल सर्विस कंप्लीट हो जाती है, तो आपका प्रमोशन एसएससी के लिए हो जाता है। और यदि आपकी आगे और सर्विस बचती है तो आगे भी प्रमोशन के तहत जा सकते हो। वैसे मोस्टली रेगुलर प्रमोशन में यहाँ तक आप रिटायर हो जाओगे। जीडीसी की बात करें दोस्तों, तो जीडीसी के अंदर स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, लोको पायलट, ट्रेन क्लर्क और सीनियर क्लर्क, इन सभी की वैकेंसी आती रहती है। जितनी एनटीपीसी में वैकेंसी आती है उतनी ही जीडीसी के तहत वैकेंसी आती है। तो जीडीसी में ये 3 साल की सर्विस अब तो शायद 3 साल का रूल हटा दिया है। तो जीडीसी में अगर ये वैकेंसी आती है तो कोई भी पेपर निकाल करके आप किसी भी पोस्ट में पहुंच सकते हैं। बात कर लें दोस्तों एलडीसी की, तो एलडीसी के लिए इनकी मिनिमम सर्विस 3 साल चाहिए पहले। तो 3 साल जब इनकी सर्विस कंप्लीट हो जाती है तो एलडीसी में केवल ये जेई की पोस्ट के लिए एलिजिबल रहते हैं, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए। जब ये यहाँ से एग्जाम को निकाल देते हैं तो जेई बन जाते हैं, और जेई के बाद ये एसएससी बन जाते हैं। यहाँ से अगर इनकी 4 से 5 साल सर्विस कंप्लीट हो जाए तो एसएससी बन जाते हैं। फिर दोस्तों जेई के बाद फिर यहाँ से आप डायरेक्ट एडीएसटी भी बन सकते हो। एलडीसी के थ्रू एग्जाम आता है, फिर एलडीसी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, उसको अगर आप पास कर लेते हो तो डायरेक्ट यहाँ से एडीएसटी बना दिए जाते हो। और एसएससी से भी एडीएसटी बन जाते हो, लेकिन यहाँ से आपको टाइम लग जाता है, शायद ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 7 से 8 साल लग जाएगा, तो आपको यहाँ पे एडीएसटी बना दिया जाएगा। फिर उसके एडीएसटी के बाद आपको डीएसटी के लिए प्रमोशन हो जाता है। जब यहाँ पे आप 5 से 6 साल सर्विस कंप्लीट कर लेते हो तो टीएसटी आपको बना दिया जाता है। उसके बाद यदि आपकी आगे सर्विस बचती है तो आगे भी आपको प्रमोशन के द्वारा आगे प्रमोट कर दिया जाता है। बात कर लें दोस्तों इनकी सैलरी की, तो दोस्तों लेवल 1 की नौकरी है, और इनका ग्रेड पे है 1800 रुपये है, और इनका बेसिक पे 18,000 रुपये रहता है। जो अभी डीए मिल रहा है 1/7/2024 के अंदर 53% है, तो इनका डीए 9,540 रुपये डीए बन जाता है इनको। अगर एक्स सिटी में रहते हैं तो एचआरए 5400 रुपये मिलता है, और वाई सिटी में रहते हैं तो एचआरए 3600 रुपये दिया जाता है, और जेड सिटी में रहते हैं तो एचआरए 1800 रुपये दिया जाता है। बाकी ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1250 रुपये दिया जाता है, घर से ड्यूटी आने जाने के लिए होता है। और यदि आप अपने हेड क्वार्टर से 8 किलोमीटर की दूर जाते हैं काम करने के लिए तो आपको 625 पर डे के रूम में, टीए के रूम में दिया जाता है। बाकी दोस्तों बात कर ले रहे हैं, और इनका एनपीएस में दोस्तों 2520 रुपये डिडक्शन हो जाता है। बात कर रहे हैं एक्स सिटी में सैलरी इनके एंड में कितने, अगर ये ग्रोस पे 35,440 बनता है, और एनपीएस कटने के बाद 32,920 रुपये इनके हाथ में आ जाते हैं। बाई सिटी में कार्यरत हैं तो 33,640 ग्रोस बन जाता है, और एनपीएस कटने के बाद 31,120 इनके इन एंड में आ जाती है, मिनिमम सैलरी है दोस्तों। जेड सिटी में है तो ग्रोस पे 31,840 बन जाता है, एनपीएस कटने के बाद इनकी सैलरी 29,320 बन जाती है, मिनिमम सैलरी है। इसमें दोस्तों बाकी टीए वगैरह नहीं जोड़े गए हैं दोस्तों। वैसे इनका टीए बन जाता है प्रत्येक मंथ कम से कम 10,000 रुपये का इनका टीए बन जाता है हर मंथ में। तो आप हर इसमें 10,000 रुपये ऐड कर सकते हो, तो इनकी सैलरी लगभग 42 के लगभग इनकी सैलरी पहुंच जाती है हर महीने की। बात करें दोस्तों इनको लीव लीव दोस्तों एलएपी होता है रेलवे में, लीव ऑन एवरेज पे इनको 30 लीव पर ईयर दिया जाता है, और एलएचएपी होता है, इनको सिक भी बोलते हैं, ये 20 लीव पर ईयर इनको दिया जाता है। आगे जो कैजुअल लीव होती है
अकास्मिक लीव जिनको सीएल बोलते हैं, ये 10 पर ये दिया जाता है। अभी दोस्तों इनको 12 का प्रावधान चल रहा है, तो कुछ ही दिनों में या सालों में ये 12 होने वाली हैं। दोस्तों जो सीएल होती हैं, जो आपको 1 साल में खत्म करना होता है, अगर 1 साल में आप इनको खत्म नहीं करते हो तो दूसरे साल ये खत्म हो जाती हैं, अपने आप खत्म, दूसरे साल में इनको यूज नहीं कर सकते हो। बाकी जो एलएपी होती हैं, इनको आप, अगर आपकी इकट्ठी हो जाती हैं, अगर रिटायरमेंट के टाइम 365 के लगभग आपकी एलएपी इकट्ठी हो जाएंगी, तो रिटायरमेंट के टाइम आपको 1 साल का वेतन दिया जाता है। बाकी दोस्तों इनको एनएच पड़ जाते हैं, जैसे 16 एनएच के लगभग इनको पड़ते हैं, किसी स्टेट और डिवीजन में और लोकल एरिया में अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे इनकी संख्या 1-2 कम भी हो सकती है। ट्रांसफर की बात करें दोस्तों, तो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर होता है, उसके लिए इनकी मिनिमम सर्विस 5 साल होनी चाहिए। उसके बाद ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एक होता है दोस्तों म्यूचुअल ट्रांसफर। तो म्यूचुअल ट्रांसफर क्या होता है, ये तो आप ज्वाइनिंग के 10 दिन बाद भी म्यूचुअल ट्रांसफर ले सकते हो। यदि आपको दूसरा कोई पर्सन मिल जाता है म्यूचुअल के लिए, तो आप इसको कभी भी करा सकते हो। तीसरा है दोस्तों स्पाउस ग्रांट से ट्रांसफर। यदि आपका हस्बैंड या वाइफ गवर्नमेंट जॉब में है, तो आप स्पाउस ग्रांट से ट्रांसफर करा करके उसके पास जा सकते हैं। इसको भी कभी भी आप करा सकते हो। लगभग इसमें भी 1-2 साल का टाइम लग जाता है, यदि आपके सीनियर्स अच्छे हैं तो। यदि आपके सीनियर्स अच्छे नहीं हैं, तो इसमें भी 5-6 साल का टाइम लग जाएगा। फैसिलिटी की बात कर लें दोस्तों, तो इनको रेलवे क्वार्टर टाइप 1 दिया जाता है और रेलवे हॉस्पिटल सुविधा दी जाती है। जितने भी फैमिली मेंबर इनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, सबको रेलवे हॉस्पिटल सुविधा फ्री दी जाती है। बाकी अगर एक्स वाई सिटी में आप कार्यरत हैं, तो आपको रेलवे ग्राउंड वगैरह में भी घूमने को मिल जाएगा और वहाँ पे टहलने को मिल सकता है, और आप वहाँ पे अपने बच्चों के साथ खेल भी सकते हो। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता है दोस्तों रेलवे में, 33,750 रुपये पर चाइल्ड पर बच्चे पे मिलता है। ये रेलवे 2 बच्चों तक देती है। बाकी घर से घर आने जाने के लिए इनको पास भी मिलता है। थर्ड एसी का पास मिलता है दोस्तों फर्स्ट सेट 1 ईयर में। तो फर्स्ट सेट का मतलब ये हुआ, एक तरफ से आना ये आधा सेट हो गया और फिर वापस लौट जाना ये आधा सेट हो गया, यानी कि दोनों को मिला करके फर्स्ट सेट बन जाता है, 1 सेट बन जाता है आने जाने का। बाकी पास पीटीओ मिलता है इनको, स्लीपर का 4 सेट दिया जाता है फुल, और 8 सेट हो गया हाफ। तो ये पर ईयर दिए जाते हैं। इसमें 1/3 किराया अपनी जेब से देना पड़ता है, बाकी रेलवे देता है। स्कूल कॉलेज पास भी मिलता है बच्चों के लिए, और दिवाली बोनस 78 दिन का दिया जाता है इनको। तो 17,951 रुपए इनको दिवाली बोनस या दशहरा बोनस के रूप में भी दिए जाते हैं। बाकी दोस्तों फीमेल के लिए ये ऑफिस वर्क दे दिया जाता है फीमेल को, और ज्यादातर, और फील्ड में कभी कभार ये वर्क मिलता है, नहीं फीमेल को ऑफिस वर्क दे दिया जाता है। ठीक है। और फीमेल के लिए बात करने बाद दोस्तों जिसमें डिसएडवांटेज एडवांटेज है, तो दोस्तों जिसमें डिसएडवांटेज एडवांटेज यही है कि आपको 24 घंटे ड्यूटी कभी भी बुला सकते हैं, नाइट हो या डे हो, और या आप तुरंत ड्यूटी से आए हो दोबारा फेलुअर हो रहा है, तो आपको तुरंत जाना पड़ेगा। और कभी कभार क्या होता है दोस्तों, सुबह से लेकर के शाम तक इनको फेलुअर नहीं मिलता है, तो ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और मेंटली इसमें थकान ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। बाकी एडवांटेज ये है दोस्तों, इनकी सैलरी वर्कलोड थोड़ा कम है, और पोस्टों के अपेक्षा इनमें कम लोड है काम करने में, और इनकी सैलरी ठीक ठाक बन जाती है, क्योंकि इसका इनका टीए मिल जाता है आराम से 10,000 रुपये टीए और 12,000 रुपये, 10,000 रुपये के लगभग टीए बन जाता है। तो इनकी सैलरी में भी ठीक ठाक बन जाती है, 42,000 से प्लस इनकी सैलरी चली जाती है, 40,000 से प्लस। ये थी। तो दोस्तों ये आज हमने एसएनटी का आपको बता दिया है। बाकी जितनी पोस्ट बची हैं उनका ही वीडियो बना देंगे, उनकी सैलरी स्लिप भी आपको दिखा देंगे। और तो आप सभी पोस्टों का वीडियो देख करके ही फॉर्म फिल करें और सिलेक्ट करें। यदि आप हमारा वीडियो देखते हो तो कोई बात नहीं, अगर किसी और का देखते हो तो वहां से भी आप वीडियो बिना देखे आप वहां पे प्रेफरेंस सेलेक्ट ना करें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आगे अगले वीडियो में किसी नई पोस्ट के जॉब प्रोफाइल के साथ।